अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था एडवांस अकाउंटिंग का डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड टीएफसीज। आज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रीड करते हैं। एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ नईम ब्रॉस फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹7,70,000। एक्स कंपनी लिमिटेड ने बिजनेस परचेज किया है नईम ब्रॉस का और उनके दरमियान जो परचेज कंसिडरेशन तय पाई है वो है 7,70,000। The book value of the assets were 7,60,000। बुक वैल्यू जो उसकी एसेट्स की जो वैल्यू है बुक वैल्यू वो 7,60,000 है। एंड दोज ऑफ लाइबिलिटीज़ ₹30,000 और जो उसकी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है वो 30,000 है। द कंपनी इशूड डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच टू नईम ब्रॉस। अब कंपनी ने परचेज कंसिडरेशन अपनी कैसे डिक्लेयर की है, यहाँ पर उसने नईम ब्रॉस को डिबेंचर्स इशू किए हैं और एक डिबेंचर की पार वैल्यू हमें 100 गिवन है। पास से जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब कंपनी की बुक में हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। डिबेंचर वर इशूड एट पार। फर्स्ट केस हमारे पास आ गया कि डिबेंचर्स को हमने पार पे इशू करना है। सेकंड में हम लोगों ने डिबेंचर्स वर इशूड एट 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पे इशू करेंगे। थर्ड जो हम लोग पास करेंगे वो होगी डिबेंचर्स वर इशूड एट 10% प्रीमियम। डिबेंचर्स को 10% प्रीमियम पे इशू करेंगे। द फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर्स बीइंग पेड इन कैश, इस लाइन को हम बाद में समझेंगे जब हम लोग डिस्काउंट वाला पॉइंट सॉल्व करेंगे, उसके अंदर ये हमारा आएगा पॉइंट, डिस्कस करेंगे उस पॉइंट के अंदर। परचेज कंसिडरेशन हुई 7,70,000। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में भी सीखा, जब भी कोई कंपनी किसी कंपनी का बिजनेस परचेज करती है तो उसकी 3 एंट्रीज हम पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है जिस एंट्री के अंदर हम लोग बिजनेस परचेज को डेबिट करते हैं और हम लोग वेंडर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हमारा वेंडर है नईम। सेकेंड एंट्री के अंदर हम लोगों ने डिटेल्स लिखी होती हैं उसकी एसेट्स की एंड लायबिलिटीज़ की। और बिजनेस परचेज एंड नईम अकाउंट जो हमने फर्स्ट एंट्री पास की होती है ना, उसको हम लोगों ने बिल्कुल कैंसिल करना होता है। सेकेंड एंट्री में हम लोग बिजनेस परचेज का इफेक्ट कैंसिल करते हैं और थर्ड में जाके हमने नईम अकाउंट का यानी कि वेंडर अकाउंट का इफेक्ट कैंसिल करना होता है। सबसे पहले हम लोग ने जो एंट्रीज 3 एंट्रीज सीखी थी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, वो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले एंट्री में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले एंट्री के अंदर हम लोग बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि परचेज कंसिडरेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता था, एग्रीमेंट होता था, उसको साइन करते थे। उसके लिए हम लोग एंट्री यहाँ पे पास करते थे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट करते थे एंड क्रेडिट हम लोग करते थे वेंडर अकाउंट को। यहाँ पे हमारा वेंडर है नईम, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे नईम अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। उसके बाद नीचे हम लोग नरेशन लिख लेते थे, बीइंग द एग्रीमेंट ऑफ परचेज साइन। यहाँ पे इस फर्स्ट एंट्री के अंदर हम लोग एग्रीमेंट साइन करते तो इसलिए हम लोग यहाँ पर नरेशन भी सिंपल से लिखते थे, बीइंग द एग्रीमेंट ऑफ परचेज साइंड, बीइंग द एग्रीमेंट ऑफ परचेज साइन। कितने की कंसिडरेशन हुई दोनों पार्टीज़ के दरमियान में, दोनों बिजनेसेस के दरमियान में, वो हमें जो कंसिडरेशन हुई थी वो थी 7,70,000 की। यहाँ पे ये वैल्यू हमें गिवन है, 7,70,000 की दोनों पार्टीज़ के दरमियान कंसिडरेशन हुई है। तो यहाँ पे बिजनेस परचेज के आगे भी 7,70,000 और दूसरी साइड पे नईम अकाउंट के आगे भी सेम अमाउंट आएगी। क्रेडिट साइड पे नईम अकाउंट के आगे भी सेम अमाउंट हमारी आएगी। फर्स्ट एंट्री हम लोगों ने ऐसे पास करना सीखा था। फर्स्ट एंट्री में एग्रीमेंट साइन किया जाता था और हम लोग साथ ही दूसरी एंट्री के अंदर अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की डिटेल बता देते थे कि क्या डिटेल है। और हम लोगों ने फर्स्ट एंट्री का इफेक्ट कैंसिल करना है, इसलिए बिजनेस परचेज को हम लोग सेकेंड एंट्री में करेंगे क्रेडिट, यहाँ पर डेबिट हुआ है। जितनी अमाउंट से डेबिट हुआ उतनी से क्रेडिट करेंगे, इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। और नईम अकाउंट को हम लोग तीसरी एंट्री में यानी कि जो तीसरी एंट्री है उसको हमने 3 दफ़ा पास करना है, क्योंकि हमें लास्ट लाइन में कहा गया था पार पे इशू किए जाएंगे तो क्या जनरल एंट्री पास की जाएगी, प्रीमियम पे किए जाएंगे तो क्या की जाएगी और डिस्काउंट पे किए जाएंगे तो क्या एंट्री पास की जाएगी। इसका मतलब जो थर्ड एंट्री है हमारी उसको हम लोग तीनों केसेस में पास करेंगे।
उसके लिए हम लोग तीनों केसेस को यूज़ करेंगे और फिर वो एंट्री हमारी कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिटेल बताते हैं सेकंड एंट्री के अंदर। सबसे पहले आ गई मेरी सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री एसेट्स मेरे पास कितनी क्वेश्चन के अंदर गिवन थी? क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन था 7,60,000 की सन्ड्री एसेट्स पड़ी हुई हैं कंपनी के पास। $7,60,000 यही अमाउंट हमारी आ जाएगी सन्ड्री एसेट्स के आगे डेबिट साइड पे। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट एंट्री के इफेक्ट कैंसिल करना है। बिजनेस परचेज यहाँ पे डेबिट है, क्रेडिट हो जाएगा। उसी के साथ साथ सन्ड्री एसेट्स डेबिट होती हैं और लाइबिलिटीज़ क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है हमने पे करनी होती है, इसलिए हमारी लाइबिलिटीज़ भी क्रेडिट होती हैं। पहले यहाँ पे हम लोग सन्ड्री लाइबिलिटीज़ लिख लेते हैं। सन्ड्री लाइबिलिटीज़, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक और चीज़ क्रेडिट करनी है, वो है बिजनेस परचेज, क्योंकि हमने फर्स्ट एंट्री का इफेक्ट बिल्कुल ही कैंसिल करना है। बिजनेस परचेज अकाउंट भी यहाँ पे हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट रहने देते हैं, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इनकी अमाउंट्स लिखते हैं। सन्ड्री लाइबिलिटीज़ जो मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन थी वो थी मेरे पास 30,000 की लाइबिलिटीज़ मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। इसी अमाउंट को यहाँ पे लिख लेंगे, क्रेडिट साइड पे सन्ड्री लाइबिलिटीज़ के आगे लिखेंगे। 30,000 की मुझे क्वेश्चन के अंदर सन्ड्री लाइबिलिटीज़ गिवन थी। उसके बाद हमने बिजनेस परचेज किया 7,70,000 जिस अमाउंट के साथ डेबिट करना है उसी के साथ हमने यहाँ पे क्रेडिट करना है 7,70,000 सेम अमाउंट। उसके बाद हम लोगों ने अभी इनको ऐड किया। यहाँ पर मेरा जो बैलेंस आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 8,10,000, 8,10,000 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 7,60,000 है। यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आ रहा है 8 लाख। 7,70,000 में प्लस किया 30,000 तो हमारे पास 8 लाख आ गया, लेकिन यहाँ पर मेरा बैलेंस 40,000 से डिफ़र कर रहा है, यानी कि मेरी क्रेडिट साइड हैवियर है मेरी डेबिट साइड से। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मेरा बैलेंस आए, अगर हमारा बैलेंस आ जाए डेबिट साइड पे, अगर हम लोग बैलेंस लिखेंगे अपना तो उसको हम लोग नाम देते हैं गुडविल का, और अगर क्रेडिट पे है तो उसको नाम देना है जनरल रिजर्व का। इसका मतलब ये जो ज़्यादा पैसे हम लोग पे कर रहे हैं ये उसके बिजनेस की गुडविल है। तो यहाँ पर गुडविल के आगे जो अमाउंट आएगी वो हमारी आएगी 40,000, क्योंकि 40,000 से हमारी क्रेडिट साइड हैवियर थी। अब यहाँ पर दोनों साइड्स पे हमारा बैलेंस इक्वल हो गया। इसी के साथ साथ हम लोगों ने सेकंड एंट्री भी पास कर ली जिसमें हम लोग डिटेल्स बताते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बीइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज परचेज्ड। इसी के साथ साथ हम लोगों ने अपनी डिटेल्स भी बता दी। फर्स्ट एंट्री में हमने अपना एग्रीमेंट साइन किया, सेकंड में डिटेल्स, और थर्ड में हम लोग इशू करते थे। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि हम लोग क्या जनरल एंट्रीज पास करेंगे अगर हम लोग पार पे इशू करें, अगर हम 10% डिस्काउंट पे इशू करें, और अगर हम 10% प्रीमियम पे इशू करें। इसका मतलब हम लोगों ने जो इशू करनी है डिबेंचर्स, उसकी यहाँ पे 3 एंट्रीज पास होनी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर हेडिंग देते हैं। फर्स्ट हम लोगों को कहा गया था एट पार, अगर पार पे इशू करें तो क्या जनरल एंट्री पास की जाएगी। सेकंड में हमें कहा गया कि अगर हम लोग प्रीमियम पे डिस्काउंट पे 10% डिस्काउंट पे इशू करें तो क्या एंट्री पास की जाएगी। तो यहाँ पे हेडिंग देते हैं एट 10% डिस्काउंट की। और हमें थर्ड के अंदर कहा गया है कि अगर हम लोग पास करें अपनी जर्नल एंट्री को एट 10% प्रीमियम तो क्या एंट्री पास की जाएगी। प्रीमियम यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर जो थर्ड एंट्री पास करते थे उसके तीनों तरीकों से, एक जो हम लोग डिबेंचर्स इशू करते हैं या शेयर्स इशू करते हैं उसको 3 तरीकों से इशू किया जा सकता है। या तो ओरिजिनल वैल्यू पे हम इशू कर दें, या उसको हम लोग डिस्काउंट पे इशू करें, या हम लोग प्रीमियम पे इशू करें।
ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने तीनों तरीक़ों से हमने डिबेंचर्स इशू करने की एंट्रीज पास करनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेंगे हम लोग, करेंगे अपनी फ़र्स्ट एंट्री। हम लोग यहाँ पे पार पे इशू करने लगे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि फ़र्स्ट एंट्री जो हमारी होती है उसका हम लोगों ने पूरा टोटली इफेक्ट कैंसिल करना होता है। बिजनेस परचेज को सेकंड एंट्री में किया क्रेडिट, इफेक्ट ख़त्म हो गया। नई अकाउंट का भी यहाँ पे इफेक्ट मौजूद है क्रेडिट साइड पे, इसको करते हैं डेबिट। नई अकाउंट का भी यहाँ पे हम लोग इफेक्ट बिल्कुल कैंसिल करेंगे। जिस अमाउंट के साथ ये क्रेडिट था उसी अमाउंट से हम लोग डेबिट करेंगे 7,70,000 से। यहाँ पे मेरी इस अमाउंट के आगे आ जानी है, जो वैल्यू आनी है मेरे पास 7,70,000 आएगी नेम के आगे। क्योंकि इस एंट्री को हम लोगों ने 3 केसेस के अंदर यहाँ पर पास करना है, डिस्काउंट में भी करना है, इसलिए यहाँ डिस्काउंट वाली साइड पे भी इसका हमें इफेक्ट कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ भी क्योंकि हम लोग एक एंट्री को तीनों तरीक़ों से यहाँ पे पास करने लगे हैं। 3 तरीके होते हैं। एक, हम लोग शेयर इशू करें या डिबेंचर्स को इशू करने लगे हैं, उसको इशू करने के इसके इशूएंस के 3 मेथड्स होते हैं। 3 तरीक़ों से इशू किए जा सकते हैं और हम लोगों ने वो तीनों तरीके यहाँ पर करने हैं। इसीलिए हम लोग नई अकाउंट को तीनों मेथड्स के अंदर, तीनों एंट्रीज के अंदर करेंगे डेबिट। फर्स्ट एंट्री में हम लोग पार पे इशू करने लगे, नई अकाउंट डेबिट एंड डायरेक्ट डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। क्वेश्चन के अंदर हमें डिबेंचर की परसेंटेज नहीं, इंटरेस्ट की फिक्स्ड परसेंटेज गिवन नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट डिबेंचर्स लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन थे, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर लिखा था 12% डिबेंचर्स। यहाँ पे नहीं गिवन, डायरेक्ट डिबेंचर्स अकाउंट लिखेंगे। किस अमाउंट से लिखेंगे, पार पे इशू करने लगे, डायरेक्ट 7,70,000 वहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नरेशन क्या आएगी, यहाँ पे हम लोगों ने पार पे इशू किए तो नरेशन भी लिखेंगे बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट पार। being the debentures issued at par। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने पार पे इशू किया, डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। सेकंड एंट्री के अंदर करेंगे डिस्काउंट पे इशू। डिस्काउंट डेबिट होता है हमेशा और हमारा जो प्रीमियम होता है वो क्रेडिट होता है। इसका मतलब इस एंट्री के अंदर हम लोग नई अकाउंट के साथ डिस्काउंट को भी क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे। और डिस्काउंट किस चीज़ पे हमें देना पड़ रहा है, ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स, ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ पे हमें डिस्काउंट देना पड़ा है ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स की इशुएंस के ऊपर। उसी के साथ हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करते हैं डिबेंचर्स अकाउंट को, क्योंकि हम लोग डिबेंचर्स इशू करेंगे। कैश को नहीं क्रेडिट करना, बैंक को नहीं क्रेडिट करना, डिबेंचर्स को क्रेडिट करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिबेंचर्स इशू करने लगे हैं। डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट क्योंकि हम लोग यहाँ पर करने लगे थे डिबेंचर्स अपने इशू। उसके बाद हम लोग नीचे नरेशन लिखते हैं बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट 10% डिस्काउंट, क्योंकि इस एंट्री के अंदर हम लोग डिस्काउंट पे इशू करने लगे हैं। डिबेंचर्स इशूड एट 10% डिस्काउंट, यहाँ पे हम लोगों ने नरेशन लिखी। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज कोड करनी है। नई अकाउंट को जिस अमाउंट के साथ हमने क्रेडिट किया 7,70,000 से, उसी अमाउंट से इसको हम लोगों ने डेबिट करना है। जिस अमाउंट से हम लोग क्रेडिट करेंगे उसी अमाउंट के साथ हम लोग डेबिट भी करेंगे। 7,70,000 से हम लोगों ने क्रेडिट किया, 7,70,000 से ही डेबिट कर दिया। उसके बाद डिबेंचर्स कितने के इशू करना है, ये वैल्यू अभी हमें पता नहीं चली
क्योंकि हम लोग यहाँ पे करने लगे हैं डिस्काउंट पे इशू। तो हम लोग यहाँ पर अपनी अमाउंट ऑफ यानी कि डिस्काउंट में अपनी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हम लोग किस अमाउंट में यहाँ पे इशू करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे फाइंड करने लगे हैं एट डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट से हम लोग कितने शेयर्स इशू करेंगे। अब डिस्काउंट पे कितने शेयर्स यहाँ पे इशू करना है वो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास कितने शेयर्स थे, कितनी हमारी परचेज कंसिडरेशन थी, 7,70,000 की परचेज कंसिडरेशन थी। हम लोगों ने करने हैं 10% डिस्काउंट के ऊपर 100 रुपीज़ एक शेयर की पार वैल्यू है। 100 में से हम लोग 10 माइनस करेंगे, पीछे 90 रुपीज़ बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग जो शेयर इशू करने लगे डिस्काउंट पे वो 90 रुपीज़ का एक शेयर इशू करेंगे। अब हम लोगों ने 7,70,000 को 90 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8555.5। 8555.5 हमारे पास आ गया। उसके बाद हम लोगों ने 10% प्रीमियम पे भी इशू करने हैं, वो भी साथ ही पास करते हैं एंट्री उसकी। हैट 10% लिख लेते हैं साथ आके हमें पता चल जाए। प्रीमियम पे इशू करने लगे, यहाँ डिस्काउंट के अंदर भी हम लोग 10% लिख लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर अब प्रीमियम पे फाइंड आउट करते हैं। परचेज कंसिडरेशन थी मेरी 7,70,000 की, जो दोनों पार्टीज़ के दरमियान फिक्स्ड की गई थी। अब मेरे ज़बान में सवाल जो पैदा होता है मेरे ज़हन में कि हम लोगों ने इसको किस अमाउंट के साथ डिवाइड करना है, तो उसी अमाउंट से डिवाइड करेंगे जितने का हम लोग एक शेयर इशू करेंगे। प्रीमियम पे हम लोग शेयर्स महंगे करके या डिबेंचर्स बेच रहे हैं, यहाँ पर डिबेंचर्स महंगे करके बेचते हैं। शेयर्स हों या डिबेंचर्स, एक ही ऐसे ये तीनों उसमें यूज़ होते हैं, लेकिन तीनों का मतलब एक ही होता है कि शेयर्स इशू करें या डिबेंचर्स इशू करें, तीनों हम लोगों ने प्रीमियम के ऊपर हम लोग उसको महंगा करके बेचते हैं शेयर को। 10% प्रीमियम है, 100 रुपीज़ मुझे पता था पार वैल्यू है, इसका मतलब मेरे पास 100 में मैं 10 ऐड करूँगी, मेरे पास आ जाएगा 110। इस अमाउंट के ऊपर हम लोग अपना प्रीमियम यानी कि एक शेयर हम लोग 110 रुपये का बेचेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर जो अमाउंट आ गई शेयर्स इशू करने की वो है 7,000। इसका मतलब मैंने इतने शेयर्स इशू करने डिस्काउंट के ऊपर, इतने शेयर्स में 7,000 इशू करूँगी प्रीमियम पे। अब इसका सवाल हमारे पास ये आया यहाँ पे कि डिस्काउंट के आगे हम लोग वैल्यू भी लिखेंगे। यहाँ पे कितने हम लोग यहाँ पे शेयर इशू करने लगे हैं, 0.5 हम लोग रहने देते हैं, जस्ट हम लोग 8555 लिखते हैं। 8555 शेयर्स इशू करने लगे थे और डिस्काउंट की अमाउंट हमारे पास 10 रुपीज़ है, क्योंकि हम लोग 10% डिस्काउंट के ऊपर इशू कर रहे हैं, इसलिए डिस्काउंट की अमाउंट मेरे पास 10 रुपीज़ है। इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 85,000 जिसको हम लोग आउटर कॉलम के अंदर लिखेंगे। 85,550 हमारे पास आंसर आ गया, 85,550 आंसर आ गया। उसके बाद डिबेंचर्स हो, शेयर कैपिटल हो, उसके आगे हमेशा हमारी आती है ओरिजिनल वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगी 8,555 को 100 के साथ, क्योंकि एक शेयर की जो पार वैल्यू हो वो ही हमेशा डिबेंचर्स के आगे आती है। ठीक हो गया। उसके बाद जो अमाउंट आएगी हमारी उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड के ऊपर, और जो हमारी अमाउंट क्रेडिट साइड पे आएगी वो आएगी 8,55,500। ये अमाउंट हमारी आ गई क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर हमारी डेबिट साइड हैवियर है हमारी क्रेडिट साइड से, यानी कि इस अमाउंट में से हम लोगों ने ये दोनों अमाउंट्स माइनस की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपके साथ एक छोटा सा कैलकुलेटर शेयर किया। यहाँ पर ये देखें, मैंने 7,70,000 के अंदर 85,550 को मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आया है
8,55,550, लेकिन यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 8,55,500, यानी कि 50 रुपये हमारे यहाँ पे ज़्यादा है। 50 रुपीज़ से हमारी जो डेबिट साइड है वो हैवियर है और क्रेडिट साइड पे 50 रुपीज़ का बैलेंस कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग 50 रुपये का बैलेंस कम है। मैंने आपको कहा था कि वो एक पॉइंट मैं आपको बाद में समझाऊंगी जब हम लोग डिस्काउंट सॉल्व करेंगे, तो नीचे नोट लिखा था। नोट हमारे पास यहाँ ये गिवन है, द फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर्स बीइंग पेड इन कैश। जो डिबेंचर्स की फ्रैक्शन बच जाएगी, जो अमाउंट बच जाएगी थोड़ी बहुत, उसको हम लोग कैश के अंदर पे करेंगे, कैश फॉर्म में। इसका मतलब जो 50 रुपीज़ मेरे पास यहाँ पे बच गए, उसको मैं दूँगी, वो उसको मैं किस फॉर्म के अंदर पे करूँगी, उसको मैं पे करूँगी कैश फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे क्रेडिट एक और चीज़ हो गई मेरे पास, कैश अकाउंट। किस वैल्यू के साथ यहाँ पे क्रेडिट होना है, तो यहाँ पे क्रेडिट होगा मेरा कैश अकाउंट 50 रुपीज़ से, क्योंकि मेरी 50 अमाउंट वो है जिस अमाउंट के साथ हमारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से एक्सीड कर रही थी 50 रुपीज़ से। तो यहाँ पर हम लोगों ने 50 कैश अकाउंट के आगे लिख दिया क्रेडिट साइड। उसके बाद हमें साथ ही तीसरे केस में था कि प्रीमियम पे भी इशू करेंगे। हम लोग यहाँ पर सिंपल जब पार पे इशू करते हैं नेम अकाउंट डेबिट एंड डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, सेम एंट्री पास करेंगे और जो हमारे प्रीमियम होता है वो हम लोग इजाफी पैसे लेते हैं, शेयर को महंगा करके बेचते हैं। इसका मतलब हमारा प्रीमियम भी क्रेडिट होता है। प्रीमियम डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है एंड प्रीमियम हमेशा हमारे पास क्रेडिट होता है। प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स पूरा लिखेंगे। प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स। अब यहाँ पर जिस अमाउंट के साथ नाइम अकाउंट को हमने यहाँ पे किया था क्रेडिट, उसी अमाउंट के साथ डेबिट 7,70,000, सेम अमाउंट उसके आगे, ये नाइम अकाउंट के आगे। $7,70,000 सेम अमाउंट आएगी। उसके बाद डिबेंचर के आगे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आती है। हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया, प्रीमियम पे हम लोग 7,000 डिबेंचर्स यहाँ पे इशू करने लगे थे। 7,000 डिबेंचर्स यहाँ पे इशू करने लगे हैं प्रीमियम के ऊपर। 7,000 मल्टीप्लाई करना है इसको हम लोगों ने 100 से, क्योंकि प्रीमियम के आगे हमेशा पार वैल्यू जो होती है ओरिजिनल वही लिखते हैं। 7,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आ गई 7 लाख रुपए, जिसको हम लोग लिखेंगे डिबेंचर्स अकाउंट के आगे। 7 लाख अमाउंट आई है। उसके बाद हम लोग प्रीमियम कितना था, 10 रुपीज़ का हमें प्रीमियम था, यहाँ पर फ़ायदा हो रहा था कंपनी को। 10 रुपीज़ का प्रीमियम मिला। 7,000 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि 10 रुपये का प्रीमियम 10 रुपये का है, 10 रुपीज़ का प्रीमियम है। तो जो अमाउंट मेरे पास आएगी उसको भी हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि हमारा प्रीमियम होता है हमेशा क्रेडिट। अमाउंट मेरे पास आ गई 70,000। क्रेडिट साइड पे भी मेरे पास 7,70,000 आ गया और डेबिट पे भी 7,70,000 ही पड़ा हुआ नाइम अकाउंट के आगे। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी हमारी फ्रैक्शन या फिर कोई भी बैलेंस नहीं बचा जिसको हम लोगों ने डेबिट या क्रेडिट पे लिखना है। स्टूडेंट, इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है कंप्लीट। अगर आप लोग को मेरी समझ आ रही है और मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।